जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का बजट सेशन कल से शुरू होने जा रहा है और उसको लेके चूंकि हमारा इस एनसी कांग्रेस सरकार का ये दूसरा बजट पेश होने जा रहा है और इसमें हमने अपनी तरफ से जो कोलिशन सरकार जहां पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अक्सर पिछले सवा एक वर्ष से ये कहती सुनाई देती है कि हमें केंद्र सरकार कुछ करने नहीं दे रही है, तो इस सेशन में हम उनसे ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जब आपने चुनाव लड़ा और जब आपने अपना मैनिफेस्टो बनाया तो उस समय क्या आपने केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी से मशवरा करके अपना मैनिफेस्टो बनाया था? मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों के साथ वादा करती है कि अगर आप हमें वोट करोगे, अगर हमारी सरकार बनाओगे तो हम आपके ये मुद्दे हल करेंगे। लोग फिर ए बी सी डी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं सभी के मैनिफेस्टोज को स्टडी करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बेस्ट मैनिफेस्टो किसका है और ज़्यादा फायदा किस पार्टी को वोट देने से हमें हो सकता है, किस पार्टी की सरकार बनने से हो सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया लोगों के साथ कि अगर हमें आप वोट देंगे और हमारी सरकार बनाएंगे तो हम आपको 5 लाख नौकरियां देंगे 5 वर्षों में। और उसको डिवाइड भी किया उन्होंने कि 5 वर्षों में मतलब एक साल में 5 लाख नहीं देंगे, बल्कि 5 वर्षों में हर वर्ष में 1 लाख नौकरी एक साल में देंगी, यानी कि 5 वर्षों में 5 लाख और हर साल में 1 लाख नौकरी। तो एक साल चला गया, पिछले अक्टूबर में एक साल चला गया और अक्टूबर में उस आंकड़े को देखिए कि अक्टूबर में एक साल होने के बाद 1 लाख नौकरी का जो वादा था वो वादा कहां गया और कितने लोगों को नौकरी दी, ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार से जानना चाहते हैं इस असेंबली के माध्यम से। ये हमने सवाल भी लगाए हैं। दूसरा इनका कमिटमेंट था कि 200 यूनिट बिजली फ्री आपको दी जाएगी। अब उसमें भी साल से ऊपर हो गया है, कितने लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिली है? बिजली फ्री छोड़िए, आज की डेट में बड़े त्योहार जब होते हैं, 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, आपका होली दिवाली होती है, ईद गुरपुरब होता है, तो पूरा दिन बिजली कट रहती है। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात छोड़िए, आप जो हमें रूटीन में बिजली आती थी उसमें भी आपने कट लगा दिया। फिर आपने कहा कि आप जहां पर 100% मीटरिंग होगी वहां पे 1 मिनट के लिए बिजली नहीं काटी जाएगी। आज मैं अपने तमाम मीडिया बंधुओं को कहना चाहूंगा, उधमपुर टाउन का स्टडी करिए एक दिन कि 100% मीटरिंग है कि नहीं। 100% मीटरिंग है तो फिर कट किस चीज का? सुबह भी कट है, शाम को भी कट है और फिर अलग से कट है, तो 4-6 घंटे का कट तो होता है, जहां पे 0 कट होना चाहिए था। टाउन की हालत है, बाकी दूर दराज के इलाकों की बात आप समझ सकते हैं। तो इसलिए 200 यूनिट बिजली का वादा हम इस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि इस असेंबली में आपको जवाब देना पड़ेगा, कटहरे में हम आपको खड़ा करेंगे। इसी तरीके से आपने कहा कि हम आपको 10 किलो राशन फ्री देंगे, और उस 10 किलो राशन का क्या हुआ? 1.25 साल होने जा रहे हैं, कितने लोगों को 10 किलो राशन दिया? उसके बाद आपने कहा 16 सिलेंडर आपको फ्री देंगे, कितने लोगों को सिलेंडर मिले? तो ये जो मोटे मोटे हैं, इसमें और भी इनके कमिटमेंट्स हैं। तो इन पहले वर्ष हमने ज़्यादा इनको नहीं कहा कि हम नई सरकार है, इनको सोचने समझने में समय लगेगा, हालांकि नई सरकार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 75 वर्षों से शासन जम्मू कश्मीर में कर रही है और दादे परदादों से लेके ये जो है उमर साहब जो है इस जम्मू कश्मीर को संभाल रहे हैं, तो ये भी नए नहीं है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हम इनको बार बार ये कहना चाहते हैं, आप कहते हैं जी हमारे पास पावर्स नहीं है। जब चुनाव हुआ तो उस समय ये यूटी थी और आप पढ़े लिखे भी थे, आप मुख्यमंत्री भी थे, आपके कैबिनेट में लोग मंत्री भी रहे हैं, आपके एमएलएज भी थे, आपकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको जानकारी थी कि यूटी के अंदर आपकी क्या पावर्स होंगी। उन पावर्स को मद्देनजर रखते आप अपना मैनिफेस्टो बनाते, फिर लोगों के साथ कमिटमेंट करते। तो हम समझते हैं कि आपने लोगों के साथ ऑनेस्टी की है, लोगों को छल नहीं किया है, लोगों को धोखा नहीं दिया है। पावर्स जानते हो सकता मेरे जैसा आदमी या कोई आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता कि यूटी में पावर्स क्या है, लेकिन जो मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने 70 वर्ष राज किया हो जिस परिवार ने,
और वो ये कहे कि हमारे पास पावर नहीं है, तो आपने यूटी की पावर स्टडी किए बगैर कैसे आपने मैनिफेस्टो लागू कर दिया, अनाउंस कर दिया? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इस असेंबली के अंदर इनको अकाउंटेबल बनाएंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि भैया ये जो वादे आपने किए हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट एक चरम सीमा पे पहुंचा है, ये आप इनसे वादे लेंगे। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करेंगे कि 1470 करोड़ रुपया है जो रेनोवेशन, रिपेयर और रेस्टोरेशन जो बारिशों की वजह से हुआ, उसमें पैसा अनाउंस किया। लेकिन उसमें हम इस बजट में भी हमने पिछले दिनों मीटिंग हुई, उसमें भी हमने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके का नुकसान हुआ है इन बारिशों की वजह से, वो हमारा चिनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र है। जिला उधमपुर भी पूरा है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन अगर किसी इलाके की रही है वो चिनैनी गोडी का विधानसभा का एरिया, जहां गांव के गांव स्लाइड कर गए, घरों के घर चले गए, जमीन 1 इंच नहीं बची। उसके लिए तो हम जो सरकार ठीक करेगी उसका हम धन्यवाद भी करेंगे। हालांकि बहुत लेट हुआ, 5 मरले जमीन का था, हमने 10 मरले कहा था कि गांव के अंदर 5 मरले से काम नहीं चलेगा, 5 मरले रेजिडेंशियल होगा। लोगों के पास जानवर हैं, 10-10 जानवर रखे हैं, तो वो कहां रखेंगे? हमने कहा कि 5 मरले आप उन लोगों को दीजिए और 5 मरले कैटल शेड के लिए दीजिए। सरकार ने उसको अधूरा ही माना है, लेकिन उसको भी पूछेंगे आप। लेकिन कम से कम 5 मरले दिए हैं, तो जिनकी 100% लैंडस्लाइड की है, मकान बनाने की जगह नहीं है, तो कम से कम उनका ये ऑर्डर तो निकला। अभी लोकल प्रशासन से कहेंगे कि जल्दी वो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उनको अलॉटमेंट करें ताकि वो अपना घर बना सकें। क्योंकि हमारे उस पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी है और इस बर्फबारी में बहुत हालात बद से बदतर हैं लोगों के, तो जल्द से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अंदर हमारे रोड्स की हालात, हमने तो ये सोचा था कि हम अपने विधानसभा में सबसे बेस्ट रोड बनाएंगे, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा 100% रोड क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये रोड जो है, इसके लिए हम कहेंगे कि असेंबली के अंदर भी ये हमने सवाल लगाए हैं कि रोड्स के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, नए रोड तो अभी हैं ही हैं हमारे, लेकिन रेस्टोरेशन के लिए हमें मैक्सिमम पैसा मिलना चाहिए। ये बजट की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री जी ने रखी थी, उसमें भी मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जिस इलाके का, सबसे ज़्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए। हमारी मैक्सिमम रोड जो है अभी तक पूरे तरीके से रेस्टोर नहीं है, टेम्प्रेरी रेस्टोर हुई हैं, पूरे तरीके से रेस्टोर नहीं है। उसमें हम चाहेंगे कि हमें हमारा हिस्सा हमारी ज़रूरत के मुताबिक मिले। इसी के साथ हमारी पावर सेक्टर है, तो आपने देखा कि उधमपुर से चिनैनी तक एक ही 33 केवी की लाइन थी, जिसकी वजह से जब वो बली और यहाँ मोड़ के बीच में स्लाइडिंग हुई, तो वो हर दिन पोल लगते थे, हर दिन जो है स्लाइड कर जाता था, और वो 22 दिन के करीब हमारा पूरा एरिया बिजली से महरूम रहा। तो उसके लिए भी हमने एक 33 केवी की एडिशनल लाइन उधमपुर से चिनैनी तक और एक बटोर से हमने चिनैनी तक की है, ताकि आने वाले समय में अगर फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे लोगों को बिजली की प्रॉब्लम ना हो। और बिजली का ढांचा, उसमें भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, उसको भी लेके हम बात करेंगे। और जो लोगों को आपने कहा था पिछली असेंबली में, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिजली में हम आपको जो है एक बिजली का जो है, जिन लोगों को एक वन टाइम के लिए उनको हम माफ करेंगे बिजली का बिल। जी, आज यूनियन बजट जो है वो भी पेश हो रहा है, किस तरह की उम्मीद है यूनियन बजट से? और जिस तरह से आपने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे खासकर नौकरियों को लेकर, ये केंद्र सरकार ने भी 2014 से पहले जो है ये वादे किए थे कि हजारों के साथ जो नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक उस तरह का कोई वादा। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में अपना कंक्लूड करके आपकी बात का जवाब देता हूँ। इसी तरीके से हमारा स्कूल काफ़ी डैमेजेस हुई हैं, उसकी बात रखी जाएगी। हॉस्पिटल्स हमारे बिल्डिंग्स डैमेज हुई, उसकी बात रखी जाएगी। और इसी तरीके से हमारे बाकी जो महकमे PHE की बहुत सी स्कीम्स हैं डैमेज हुई हैं, जिसकी रेस्टोरेशन के लिए पैसे की हम डिमांड करेंगे। इसके साथ ही हमारा डेली वेजर्स का बहुत बड़ा इशू है कि जो वादा भी किया था सरकार ने पिछली बार के 6 महीने के अंदर कमेटी बनेगी, जिसमें NYC हैं, हमारे लोग रहबरे खेल के लोग हैं, इनके साथ वादा किया था और उम्मीद करते हैं कि इस बजट सेशन में उन लोगों के साथ जो वादा किया है पूरा होगा। इसी तरीके से हमारा टूरिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पूरे जम्मू संभाग का टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, ये पत्नीटॉप के साथ साथ हमारा कुद का एरिया है, मानतलाई है, गौरीकुंड है, सुध महादेव है, हरिद्वार है, बिनी संघ है, बुढ़ा केदारनाथ है, माता मराड़ा है, इस तरीके डुड्डू है, लाटी है। इसके लिए भी हमने डिमांड करी है कि लद्दा है, मादा है, कि इसमें चूंकि बर्फबारी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थी, वो हमने ऑर्डर दे दिया कि नई मशीनें खरीदी जाएं। और कुछ एक और चीज़ें, जैसे पत्नीटॉप के अंदर एक आपके पास एक पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग होगी तो काफ़ी लोगों की जो जाम लगता है उसकी समस्या का समाधान होगा। तो टूरिज़्म के ऊपर भी हमने काफ़ी अपने एरिया को प्रमोट करने के लिए डिमांड रखी है और उम्मीद है कि टूरिज़्म के प्रमोशन से ही लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो इस तरीके के इश्यूज़ जो है हमने डिमांड भी की है और अकाउंटेबल भी बनाया है। फिर विक्रम जी बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने, तो पहला तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब वो वादा हुआ तो उस टाइम मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ
कि सरकार आज अगर बेस्ट नहीं करती तो लोग उसको रिपीट नहीं करते, फिर बेस्ट नहीं करती तो तीसरी बार रिपीट नहीं करते। तो लोगों को उन्होंने बेस्ट परफॉर्म करके दिखाया है, जिसकी वजह से लोग बार बार उनको वोट कर रहे हैं और जो वादे किए हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं, जो कमी पेशी रही है उसको पूरा किया जा रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि डेली वेजेस का मुद्दा उठाया जाएगा, तो पिछले कई सालों से डेली वेजेस जो है वो इसी मुद्दे को लेकर चिल्ला रहे हैं कि अगर परमानेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हुआ, वो कम से कम जम्मू कश्मीर में भी किया। बिल्कुल डेली वेजेस का मांग मैंने एक दिन सोशल मीडिया भी मैं साझा किया था कि पीएचई का डेली वेजर किस तरीके से बर्फबारी में अपने एरिया में जाके कैसे अपने रेजरवायर को ढूंढता है, कैसे वो जहाँ जो बॉल है उसको ढूंढता है नीचे 2-2 फुट बर्फ के नीचे जाके। तो इससे आर्ट सिचुएशन में हमारे बिजली के डेली वेजर्स हैं बेचारे। कल भी मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने देखा कि बिजली के पोल से गिरने के बाद उस बेचारे का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के इश्यूज आए हैं, लेकिन इनको कोई किसी तरीके का प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता है। रेगुलराइजेशन का इनका बिल्कुल मसला जायज़ है, और वैसे भी बेचारे हमारे मैक्सिमम लोग रिटायर हो गए, तो ये इक्का दुक्का लोग बचे हैं। इनको अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा बिजली और पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार की सरकार ने इनसे वादा किया था कि 6 महीने का समय मांगा था। मुझे लगता है कि इस बजट सेशन में, कल के प्री बजट मीटिंग में भी हमने कहा था कि आपको वादा आपका याद दिलाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में उनके लिए पैसा रखेंगे ताकि उनको रेगुलराइज करके उनकी सैलरी मिल सके।